हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनअवेयर डेटा में। तो दोस्तों, आप सबने डोमिनोज में पिज़्ज़ा खाया होगा। तो क्या आप जानते हैं कि डोमिनोज की हिस्ट्री क्या है? ये डोमिनोज कब चालू हुआ था, कैसे हुआ था? तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ डोमिनोज की। डोमिनोज एक अमेरिकन पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट चेन है। यह मैकडोनल्ड्स के बाद वर्ल्ड की सेकंड नंबर की रेस्टोरेंट चेन है, जिसके आउटलेट पूरे विश्व में 75 से भी ज़्यादा देशों में फैले हुए हैं। डोमिनोज के संस्थापक टॉम मोनेगन है। उन्होंने 1960 में $900 में एक छोटे से पिज्जा रेस्टोरेंट को खरीद कर शुरू किया था। एक समय ऐसा भी आया था जब टॉम मोनेगन बहुत लॉस में जा रहे थे, लेकिन उसका धैर्य, संयम और कड़ी मेहनत से न केवल उसको इस मुश्किल से बाहर निकाला, लेकिन बहुत बड़ी सक्सेस भी दिलाई थी। तो ये सक्सेस स्टोरी को जानने के लिए आपको सबसे पहले टॉम मोनेगन के बारे में जानना होगा। थॉमस स्टीफन टॉम मोनेगन का जन्म 25 मार्च 1937 को अमेरिका के मिशिगन के एन आर्बर शहर में हुआ था। टॉम का जेम्स मोनेगन नाम का एक छोटा भाई भी है। टॉम मोनेगन गरीब फैमिली में पैदा हुए थे। टॉम के पिता एक ट्रक के ड्राइवर थे, इसलिए कम पैसे से उनका परिवार जैसे तैसे गुजारा कर रहा था। टॉम जब सिर्फ 4 ईयर के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। परिवार पर आए आर्थिक संकट के कारण उनकी माता ने दोनों भाइयों को मिशिगन के सेंट जोसेफ होम नाम के अनाथालय में छोड़ दिया। सेंट जोसेफ होम में मोनेगन 6 ईयर तक रहे और कॉलेज जाने तक छोटे मोटे काम करने के साथ अपनी कॉलेज भी खत्म कर ली। कॉलेज खत्म करने के बाद वे छोटी छोटी नौकरी भी कर रहे थे। 1960 में मोनेगन के छोटे भाई जेम्स को पता चला कि मिशिगन के एप्सिलांती शहर में डोमिनिक डिवात्री नाम के व्यक्ति को अपना पिज्जा स्टोर बेचना था। तो दोनों भाइयों ने मिलकर $900 में पिज्जा स्टोर खरीद लिया और अपना नया बिजनेस चालू किया। जेम्स उस समय पोस्ट ऑफिस की नौकरी कर रहे थे। नौकरी के कारण उनको बिजनेस में पूरा समय देना मुश्किल हो रहा था। इसके लिए 8 मंथ के बाद जेम्स ने आधा हिस्सा टॉम मोनेगन को बेचकर अपनी पोस्ट ऑफिस की नौकरी करने लगे। जेम्स के जाने के बाद टॉम ने कई सारी परेशानी का सामना करना पड़ा था, लेकिन मोनेगन ने मुश्किल के बावजूद अपना बिजनेस चालू रखा। बाद में नई पार्टनरशिप के लिए उन्होंने जिम गिलमोर को शामिल किया। थोड़े ही समय में उनको सफलता मिलना शुरू हो गया। 1 ईयर के अंदर उन्होंने एप्सिलांती में अपना सेकंड पिज्जा स्टोर ओपन कर लिया और उसके 1 ईयर के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में अपना थर्ड पिज्जा स्टोर पिज्जा किंग चालू किया। मोनेगन ज्यादातर काम खुद करते थे, इसके लिए उन्होंने जिम गिलमोर को एक पिज्जा स्टोर देकर अपनी पार्टनरशिप से मुक्त किया और पूरा बिजनेस अकेले करने लगे। उसके बाद उसने 1965 में अपनी पिज्जा कंपनी का नाम डोमिनोज रखा और डोमिनोज कंपनी का लोगो भी बनवाया। लोगो में 3 व्हाइट डॉट रखे, जो उस समय के डोमिनोज के 3 स्टोर को दर्शाते थे। मोनेगन सबसे अच्छा और स्वादिष्ट पिज्जा लोगों को मिल सके, इसके लिए उसका पूरा ध्यान पिज्जा पर लगाया और अपने मेनू आइटम में बाकी सभी आइटम को निकाल दिया। मोनेगन ने तुरंत ही जान लिया था कि अमेरिका में ऐसे परिवार जिसमें पति पत्नी दोनों काम कर रहे और उनके पास बाहर जाकर खाने के लिए समय कम था, उनके लिए उन्होंने पिज्जा की होम डिलीवरी देने का आइडिया सबसे अच्छा लगा। इसलिए उन्होंने एक ऐसा इंसुलेटेड पिज्जा बॉक्स तैयार करवाया था जिसमें पिज्जा लंबे समय तक गर्म रह सके और पिज्जा बॉक्स का वजन भी सहन कर सके। और बाद में उसने होम डिलीवरी की शुरुआत कर दी। ये होम डिलीवरी से लोगों में बेहद पॉपुलर होने लगा और उसका बिजनेस अच्छे से चलने लगा। अप्रैल 1967 में मोनेगन ने डोमिनोज की फ्रेंचाइजी बेचना चालू कर दिया और 1969 तक विभिन्न स्थानों पर 12 पिज्जा स्टोर ओपन हो चुके थे। ऐसे में थोड़े समय में एप्सिलांती स्थित उनके मुख्य पिज्जा स्टोर पर आग लग गई, जिसमें टॉम को बहुत सारे नुकसानी का सामना करना पड़ा। उसके लिए बैंक वालों ने डोमिनोज पर कब्जा कर लिया और मोनेगन के स्थान पर मूल फ्रेंचाइजर बन गए। बैंक डोमिनोज को बेच देना चाहते थे, लेकिन कोई खरीदार इसे खरीदने के लिए तैयार नहीं था और अच्छे मैनेजर के बिना डोमिनोज को चलाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में टॉम मोनेगन ने बैंक के सामने खुद को नौकरी पर रखने का प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकार कर बैंक ने उन्हें $200 पर वीक देकर नौकरी पर रख लिया। अपने ही द्वारा चालू की गई कंपनी में मोनेगन नौकरी करने लगे, लेकिन उनका लक्ष्य कंपनी को प्राप्त करना था, जिसके लिए वे दिन रात मेहनत करने लगे। 1971 में बैंक वालों ने यह मान लिया कि डोमिनोज का डूबना तय है। तब उन्होंने डोमिनोज के सारे शेयर टॉम मोनेगन को बेच दिए और टॉम मोनेगन को अपनी कंपनी वापस मिल गई। 1973 में टॉम ने 30 मिनट गारंटीड डिलीवर पिज्जा कॉन्सेप्ट लाया। इस कॉन्सेप्ट में 30 मिनट में पिज्जा डिलीवर न कर पाने पर एक पिज्जा फ्री दिया जाता था। यह कॉन्सेप्ट सक्सेस हो गया और उसका प्रॉफिट कई गुना तक बढ़ गया और फिर 1978 तक डोमिनोज के 200 से भी ज्यादा आउटलेट हो चुके थे और 1981 में 582 से भी ज्यादा आउटलेट हो चुके थे। 12 में 1983 को डोमिनोज ने कनाडा में अपना फर्स्ट इंटरनेशनल स्टोर ओपन किया। 1983 में मोनेगन इतने धनवान हो चुके थे कि उन्होंने अपना बचपन का सपना पूरा करते हुए अपनी फेवरेट बेसबॉल टीम डेट्रॉइट टाइगर को खरीद लिया। 1996 में डोमिनोज इंडिया में
न्यू दिल्ली में अपना फर्स्ट स्टोर ओपन किया। 2007 में डोमिनोज ने ऑनलाइन पिज्जा मोबाइल ऑर्डर बुक करने की शुरुआत की और नेक्स्ट ईयर 2008 में पिज्जा ट्रैकर ऐप के जरिए लोगों को ऑर्डर ट्रैक करने की सर्विस दी। इस तरह टॉम मोनेगन ने अपनी मेहनत और संघर्ष से एक छोटे पिज्जा स्टोर को वर्ल्ड की सेकंड नंबर की पिज्जा चेन बनाने में सफल हुए और अब तक डोमिनोज के 75 कंट्री में 11,000 से भी ज़्यादा आउटलेट हो चुके हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो लाइक करें और ऐसी ही दूसरी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक ऐसी ही और नई वीडियो के साथ अनअवेयर डेटा में।